तो क्लास ट्वेल्थ वाले हम लोगों ने कल प्रमेय 3 कर लिया था और संयुक्त फलन का अवकलज शुरू करना है। का अवकलज। अब संयुक्त फलन है क्या, कल मैंने थोड़ी बहुत चर्चा कर भी दी थी, मिक्स करके बता दिया था। आज इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक हमारा मानवीय फलन है, मानीय फलन f है, और संयुक्त फलन u और v है। तब क्या हो जाएगा, जो मानवीय फलन है वो f है और वो किसको डिनोट करता है, v और u, v ऑफ u। ये हो गया संयुक्त। अब इसका एग्जाम्पल अच्छे समझते हैं, तब समझ में आए कि किस तरह से हमें समझना है। जैसे लिखा हुआ है, मानवीय फलन है हमारे पास f ऑफ x, 2x प्लस 1। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2x प्लस 1। अब यहां पास देखा जाए तो ये एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। और यदि इसे कुछ मान लिया जाए तो ये हो जाएगा एक दूसरा बहुपद, घात 3 वाला। तो ये मिक्स है। अगर हम किसी एक को अगर डायरेक्ट होता तो हम सीधे अवकलन कर देते, लेकिन यहाँ पास संयुक्त है, मिक्स होकर के आया है, जिसका हमारे पास पर्सनली कोई भी अवकलज का कोई सूत्र नहीं है, अवकलन का कोई d/dx डायरेक्ट इसका कुछ नहीं होता है, तो हमें मानना होता है। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को u ऑफ x मान लूं कि x का फंक्शन है और u एक फलन है, तो ये हो जाएगा ux प्लस 1। अब चूंकि इसको हमने x का फंक्शन माना है, ठीक है, और घात में 3 थी ये। अब इसे हल करना है तो इसे हमने t से डिनोट कर लिया। अगर इसी को हम ये मान लें कि ये जो फलन है सॉल्व करने के लिए ये t हो गया है, ये पूरा फंक्शन भाई इसको तो कर नहीं सकते, तो हमने इसको पूरे को t मान लिया। अगर t मानेंगे तो जो हमारे पास नया फलन बन के आएगा, इसे u मान लेते हैं, u हो गया है v मान लो, v ऑफ t, ये हो जाएगा t क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमने इस पूरे फलन को माना है ux और ux को हमने एक चर में मान लिया t। तो t के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में t का कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका यहाँ पर जो भी आएगा वो लिख देंगे। चूंकि इसको हमने t माना था तो इसकी जगह जैसे ही t रखेंगे तो t घात में 3 हो जाएगा, जो एक t फंक्शन है। t फंक्शन को हमने और यदि कुछ बना सकते हैं तो मान लो s, इस तरह से। तो दिमाग में रखना होगा ये सेटअप कैसे चलेगा। तो जहां लास्ट बनता है वहां से स्टार्ट करना होता है। तो हमारा जो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना था df अपान, और x के रिस्पेक्ट में करना था, x के सापेक्ष। तो हमने इधर तो कर दिया, अब यहां इसका करना है। तो श्रृंखला नियम जो है इसका संयुक्त फलन का कैसे बनता है, देखो, ds अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में इनटू, और dt वाला जो है वो x के रिस्पेक्ट में जाएगा तो dx हो जाएगा। ये श्रृंखला नियम है। जब यहाँ पर दो संयुक्त फलन है तब ये होता है। जब 3 आ जाते हैं, 3 संयुक्त फलन, 3 संयुक्त फलन, तो 3 के लिए फिर इस तरह से लिखा है W O V O U और V।
तो इसे हमने डिफरेंशियल जब किया इस फलन मानीय फलन का x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर कहा गया है कि ds अपान dw अपान ds s के रिस्पेक्ट में, और x का करेंगे t के रिस्पेक्ट में और t का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। लास्ट में फाइनली ये होता है कि ये ऐसे कैंसिल आउट होता रहता है और ये डायरेक्ट बनता है x के लिए। अब देखो दो का तो हमने सीख लिया, दो का हमने सीख लिया, तो जिसे हमने ux बोला था उसका t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। और जिसको हमने उस ux को हमने t माना है, उसे हम ये कह रहे हैं कि वो भी फंक्शन है और उसमें t है, और उसे हमने नाम दिया है s, उसे नाम दिया है s। और जो w फंक्शन है वो s का है, जो s जिसे अब जैसे जो हमने ये फंक्शन माना था वो s के फॉर्म का हो गया, उसे हमने s किया है और उसे हम ये कह रहे हैं वो फंक्शन जो होगा और w का, तो ये हो गए फलन, तीन फलन थे जिसे फंक्शन ऑफ x, जो x का फॉर्मेट था उसे t माना है, और जो t माना था उसे v का फलन मान करके s ओवरऑल कर दिया, और जो पूरा s के रूप में है उसे w फंक्शन से डिनोट कर दिया। अब क्वेश्चन जब करेंगे तब समझ में आएगा कि क्या कैसे श्रृंखलन के नियम संयुक्त में किस तरह से चलते हैं। तो ये जो हमारा है ये श्रृंखलन नियम है, चैन रूल बोलते हैं, चैन रूल, श्रृंखलन नियम, चैन रूल बोलते हैं, श्रृंखलन नियम चैन रूल बोलते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन को हल करेंगे और सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 21 है, एग्जाम्पल 21 है, f ऑफ x बराबर लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर समझ में आ गया कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसका करना है क्या, अवकलज। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि एक बीजीय व्यंजक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ समझ में आया कि दो फलन है, दो फलन है, बस सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि दिए गए फलन में, दिए गए मानीय फलन में दो संयुक्त फलन हैं, तब तब u ऑफ x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जिसे हमने t माना है, और v ऑफ t, v ऑफ t फंक्शन ऑफ t जो होगा वो होगा साइन t, वो होगा साइन t जिसे हमने s माना, s माना। तब संकलन नियम से क्या हो जाएगा, df अपॉन dx इक्वल टू ds अपॉन dt और dt अपॉन dx। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं,
डी टी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, जिसका हो जाता है 2x, और डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन टी। साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, साइन टी का होता है कॉस टी। अगर साइन टी कॉस टी हो गया बस, तब यहाँ पे लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, यही था ना एफ ऑफ एक्स। इसमें मान रखेंगे डी एस अपॉन डी टी का कॉस टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स का है 2x, इसे लिख देंगे एफ डैश एक्स। डिफरेंशियल हो गया कॉस टी, और टी को हमने माना है कितना, टी को हमने माना है एक्स स्क्वायर, तो रिप्लेस कर देना, और 2x को आगे चलो हो गया, यही रखे रहना 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा आंसर। अतः दिए गए फंक्शन एफ ऑफ एक्स का अवकलज 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर है। इस तरह से इसे करेंगे। ये हो गई संयुक्त फलन का अवकलज करने की पूरी। अगर द्वितीय विधि करना, द्वितीय विधि तो हल किया, दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स बराबर साइन, गलत नहीं है ये भी सही है, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब साइन एक्स स्क्वायर का तो नहीं होता है, यहाँ मानेंगे एक्स स्क्वायर टी माना, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माना, ऐसे लिखते हैं। तो डी टी अपॉन डी एक्स, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, इसका हो जाएगा 2x, या फिर ऐसे लिख दो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो डी टी अपॉन डी एक्स का हो जाएगा 2x। इतना हमने बीच में कर दिया, इधर ये लिख गया होगा। ये लिखते जाया करो रे तुम लोग। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन टी, साइन टी का होता है कॉस टी, और ये एक्स के रिस्पेक्ट में था तो इसका फिर से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स कॉस टी, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है 2x, तो 2x इंटू और कॉस टी को हमने माना था एक्स स्क्वायर। तो चाहे जैसे करना हो आपको, आप वैसे कर दीजिए, ये हो जाएगा आंसर। बस इसमें किसी तरह का फलन का उपयोग नहीं किया गया है, तो नंबर हो सकता है बोर्ड एग्जाम में कम मिले, इसलिए आपको फलन का उपयोग करना होगा, श्रृंखला नियम लगाना पड़ेगा ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। चलिए, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 22 है, इसमें भी 2 ही फलन है, तो ये नहीं कराऊंगा मैं, 23 करा देता हूँ जिसमें 3 फलन है। एग्जाम्पल 23 अच्छे समझ लेना।
एग्जाम्पल 23, x के सापेक्ष साइन कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात करना है। हल, दिए गए फलन में 3 संयुक्त फलन हैं। 3 संयुक्त फलन, दिए गए फलन में 3 संयुक्त फलन हैं, तब f ऑफ x बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। जहां इसे देखना, इसे मैं बना रहा हूं u फंक्शन का, और u वाले में x कंटेन है, एक्स स्क्वायर हो गया। भी इसको हम t कंटेन मानेंगे, इसके साथ t फंक्शन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के 3 है। यहाँ एक एलजेब्रा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, t, ये हो जाएगा cos t। और इस वाले के लिए हम पूरे फंक्शन को s नाम मानेंगे, u भी w, और उसमें फंक्शन जो रहेगा s का रहेगा, इसे हो जाएगा साइन s। तो जब ये cos t हुआ तो इसका मतलब ये था कि इसे हमने t के इक्वल बना दिया, cos t हुआ, और ये साइन s है, तो ये पूरा फंक्शन s हुआ होगा, ये पूरा फंक्शन s हो गया होगा। जब इसको हमने पूरा s किया होगा तब साइन s बनेगा, इसलिए हमने इसे पूरा s डिनोट कर दिया। cos t यहाँ लिखा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को हमने t माना होगा, तब तो cos t आया। तो इस तरह से ये चैन रूल बनता है। जो उधर वो मिस्टेक कर रहा था, यहाँ से एकदम क्लियर हो रहा है। और यही मैंने लास्ट में WS लिखा था, सिंगल, WS सिंगल है। और यदि इसको भी मानना चाहो तो बना सकते हैं, तो क्या ही मतलब, उसको W से डायरेक्ट कर देंगे। हम जानते हैं श्रृंखला नियम। क्या होता है श्रृंखला नियम? ये वाला फंक्शन f ऑफ x अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एस, डब्ल्यू का s के रिस्पेक्ट में, समझना ठीक है, डब्ल्यू का s के रिस्पेक्ट में। s आ गया, s को यहां लो, s का t के रिस्पेक्ट में आ गया, t तक, t का x के रिस्पेक्ट में, t का x के रिस्पेक्ट में। कुछ कठिन नहीं है, बस होठों आवाज में रहना पड़ता है, तब समझ में आने लगता है। क्लियर है? अब निकाल लेते हैं। इसलिए डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डी डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू डी टी, यहाँ चलते हैं ना, इधर कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमको डी डब्ल्यू अपॉन डी एस चाहिए, डी डब्ल्यू अपॉन डी एस चाहिए, डी डब्ल्यू अपॉन डी एस ये है, साइन एस का हो जाएगा कॉस एस। अब क्या चाहिए? डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी कॉस टी। तो पहले इसे लिख लेते हैं ना, डी अपॉन डी एस साइन एस, और इसी के बदले में लिख देते हैं कॉस एस। डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी टी है ना, क्या है? कॉस टी है, कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। ये सब नियम याद रखने पड़ेंगे किसका क्या होता है। और डी टी अपॉन डी एक्स
डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x। कैसे? डी अपॉन डी एक्स एक्स घात में n का हो जाता है n इंटू एक्स घात में n-1, यहाँ से ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा ओके। इस प्रकार f डैश एक्स फंक्शन है, f डैश एक्स डी डब्ल्यू अपॉन डी एस, डी डब्ल्यू अपॉन डी एस का cos s इंटू डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी का माइनस साइन टी, डी टी अपॉन डी एक्स का 2x, 2x तो सबसे आगे आ जाएगा, 2x, 2x माइनस आ जाएगा, माइनस साइन टी, और टी को आपने माना है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। कॉस एस, कॉस एस, और कॉस एस को, एस को माना है कॉस टी और टी को माना है एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा कॉस और एस, कॉस टी, कॉस और टी को माना है एक्स स्क्वायर, सारे मान यहाँ रख देंगे। इस तरह से ये 2x माइनस का साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा f डैश एक्स। अतः अभीष्ट अवकलज ज्ञात हुआ। अतः कहीं नहीं छोड़ना, हैंस लिखना बहुत जरूरी। सारे मान हमने रख दिए, समझ में आ गया? ये हो जाएगा श्रृंखला नियम का उपयोग करते हुए हल। प्रश्नावली 5.2 आपके लिए है, आप लोगों को करना है, जिनमें से कुछ अगर सवाल जो मुझे लग रहे हैं उसे मैं बता देता हूँ, एक दो, क्या पता वो आपको कठिन समझ में आए, क्योंकि अभी इतनी हैबिट नहीं आई होगी हल करने की। जैसे प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है cos x क्यूब, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स घात में 5, साइन स्क्वायर एक्स घात में 5 एफ ऑफ एक्स। cos x क्यूब तो ठीक दिख रहा है, यही है, इसे लिख देंगे साइन एक्स घात में 5 का होल स्क्वायर। चूंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर यू इंटू भी और एफ डैश एक्स बराबर यू डैश भी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस भी यू डैश, इतना मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट हमें पता था। तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन एक्स के घात में 5 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो नियम क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस
सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इस तरह से ये सॉल्व होगा। अब यहां पास टी मान करके और ये सारे कॉन्सेप्ट अब सेम हो गया, ये पुराने जैसा हो गया। cos x क्यूब लिखा है, इसका करना है x की घात में 5 को मानेंगे t, x की घात में इसको मानेंगे t, ये हो जाएगा sin t, और sin t को और मान लेंगे क्या, sin t को मान लेंगे u, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। तो यहां से इस तरह के फंक्शन ये चेंज होंगे। तो अगर इसे सॉल्व करना हो तो अलग से यहाँ अपने कॉपी में साइड में सब अलग से करने पड़ेंगे, तब तो आप कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। इसका अगर मैं करूं स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स था, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, डी अपॉन डी एक्स यू एक्स है 5 स्क्वायर, फिर यू एक्स हो गया, इसे हमने टी मान लिया था, ये हो जाएगा u के बाद भी टी, साइन टी हो गया, साइन टी हो गया, u भी w, w s में जाएगा, और w s में इसको पूरा t माना है, इसको हमने साइन टी और कुछ साइन टी को मान लेंगे s, ये हो जाएगा s स्क्वायर, एस स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u डैश x का, u डैश x आ जाएगा कितना 5x घात में 4, इतना तो वहां भी आया था। फिर v डैश t का, तो साइन टी का हो जाएगा cos t, और w डैश s का क्या हो जाएगा 2s, 2s। अब इसे सारे एक साथ रखने हैं, तो श्रृंखला नियम क्या कहता है, यहां से भाई ds अपॉन dw है ना, ये dw अपॉन ds, ds अपॉन dt, और dt अपॉन dx, f डैश, f डैश यही है, इस पूरे को फंक्शन माना है वो f, तो dw 2s dt अपॉन ds अपॉन dt, ds s को sin t माना, sin t का cos t होगा, तो ये s है ना, ds अपॉन dt को cos t, और cos t को और t को माना गया है dt अपॉन dx, dt अपॉन dx ये है 5x घात में 4, तो 5 दूनी 10, s, s किसका मान है sin t का, cos t, t और t का मान है x घात में 5, x घात में 5, s को क्या माना गया है, s को माना गया है sin t, और t को माना गया x घात में 5, तो ये हो जाएगा sin, s की जगह हुआ, s की जगह sin t, और t की जगह x घात में 5। इस तरह से ये यहाँ पास कितना आएगा 10 इंटू cos x घात में 5 इंटू sin x घात में 5, ये आएगा, प्लस sin x घात में 5 का होल स्क्वायर इंटू cos t, t का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और cos t का माइनस का sin t, और sin t में x क्यूब sin t। अब कंक्लूड कर लें पूरा, 10 आ जाएगा बाहर, अंक है cos x क्यूब, cos x घात में 5 sin x घात में 5
प्लस साइन स्क्वायर एक्स घात में 5 और ये हो जाएगा माइनस का 3, ये वाला माइनस ये वाला 3 आगे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स 3। अब देखो कुछ हो रहा है क्या, यहाँ पास कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है। अगर इसका 2 यहाँ निकाल लगा दे तो यह हाफ थीटा का फार्मूला बन सकता है। मिला लेते हैं इसका कितना आ रहा है, नहीं आएगा तो क्या ही करेंगे। 5.2 5.2 का छठवां 10 एक्स घात में 4, एक्स घात में 4 का क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ सही कह रहा है, क्वेश्चन आंसर सही कह रहा है। यहाँ पास कुछ भूल गया है ना, ये 5 दूनी 10 तो कर दिया था मैंने, कहाँ पास किया था, ये 5 दूनी 10 और एक्स घात में 4 भूल गया था, ये भी जाएगा एक्स घात में 4, यहीं पे लिख देता हूँ एक्स घात में 4, ये भूल गया था ना, कोई बात नहीं माफ कर दो। और मिला लेना, पूरा पूरा आंसर मिला लेना। 10 एक्स घात में 4 मिल रहा है, कॉस एक्स घात में 3 मिल रहा है, कॉस एक्स घात में 5 मिल रहा है, साइन एक्स घात में 5 मिल रहा है, माइनस का 3 मिल रहा है, और एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा है, माइनस का 3, एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये देखो ना, ये कुछ गड़बड़ हो गया है। ये देखो ये लिखा हुआ है, तुम लोग बता तो सकते हो लेकिन अब क्या है, बोल तो सकते हैं नहीं रिकॉर्डेड वीडियो में, हो सकता है कि मेरे से मिस्टेक हो गई लिखने में, 3 आगे आया था, एक्स स्क्वायर भूल गया है, यहीं पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर, अब ठीक है। अरे हम भी स्टूडेंट ही, हाँ चल ठीक है, 3x² मैच कर रहा है, साइन एक्स घात में 3 और साइन स्क्वायर एक्स घात में 5 पूरा मैच कर रहा है और सही है। ये अदर वर्क था, इस साइड में बताना था, और ये इसका आंसर है। कठिन था इसीलिए तो बताया गया है, उन लोग तो कंफ्यूज आ जाते, करें ना पाते। हाँ समझ में आ गया क्या, इस तरह से सवाल को करेंगे, टाइम लग जाए तो लग जाए, समझ में आ जाए तो इससे बड़े बड़े सवाल हल हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्लियर ना, ये है छठवां सवाल। अब जब युद्ध के मैदान में घुसे ही हैं तो एक और क्वेश्चन, एक नहीं दो क्वेश्चन निपटा सकते हैं, लेकिन पहले मैं प्रश्न नंबर 7 निपटाने की कोशिश करूंगा, जहां से मुझे लगेगा कि यहां से तुम लोग से बन जाएगा मैं वहीं छोड़ दूंगा प्रश्न नंबर 7 को, और फिर प्रश्न नंबर 4 पे पहुंचूंगा। देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 को बनाना है, बस हो गया। 2 इंटू रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स 2 इंटू रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर हो गया, ये इसी के साथ मल्टीपल थीटा है, बस हो गया, क्या है मुझे तो नहीं बन रहा, ये कॉट है, वो टी वाला कॉट नहीं है, कॉट है। दो तो अंक है, बाहर हो जाएगा। यहाँ पास ये लिखा हुआ, अगर इस पूरे फंक्शन को मैं टी मान लूं, पूरे फंक्शन को टी, तो ये रूट टी हो जाएगा, और इस टी फंक्शन का साथ में साथ करते चलेंगे तो मेरे हिसाब से डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स टू डी अपॉन, अंक का नहीं होगा ना, अंक बाहर हो गया मल्टीप्लाई में, टू इसे मान लिया टी, और जिसको माना है टी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पास एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे करूंगा मैं, एक्स के रिस्पेक्ट में है 1 अपॉन
टू रूट टी, टू रूट एक्स होता है भाई। रूट एक्स का अगर कोई डिफरेंशियल मेरे से करवाएगा तो मैं नीचे लिखूंगा 1 टू रूट एक्स, वही मैंने यहाँ पास लिख दिया। और एक्स के रिस्पेक्ट में था तो डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स कॉस टी, कॉस कॉस का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तो कॉस था, यहाँ तो कॉस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो मैंने इसे कर दिया u, इसे मान लिया है u, और जिसे मानते हैं u उसका फिर से करते हैं du अपॉन एक्स, उसका हो जाएगा 2x। cos t, t को इसको माना था तो इसे लिखेंगे, इसे तो हमने u माना ना, जिसे u मानते उसका डिफरेंशियल करते हैं तो du अपॉन डी एक्स। तो ये u था, x के रिस्पेक्ट था, ये लिखे जाएंगे cosec स्क्वायर u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसा। cosec स्क्वायर u को हमने माना था एक्स स्क्वायर, डी यू अपॉन डी एक्स का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 2x इंटू cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और इस dt की वैल्यू थी पूरी, और इसका हमने डिफरेंशियल किया, एक स्टेप और गोल हो गया क्या, t इक्वल टू कॉट एक्स स्क्वायर था, तो डी टी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, अब इसका करेंगे, तो इसको u मान लिया तो कॉट u हो जाता है, कॉट u का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर u, और जिसका नहीं माने हैं उसका दोबारा करना पड़ता है। अब ये आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। 1/2, और इसका वहां हो चुका है तो t को रिप्लेस कर दे वापस, t को किसमें कितना माना था, रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एक्स है, डी टी अपॉन डी एक्स वैल्यू है माइनस ऑफ 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसे, ये तो 2 से 2 कट गया, ऊपर आ जाएगा माइनस का 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, मिला लो और देख लो कि क्या गड़बड़ है, देखते हैं ना। -2√2, ये तो नहीं आ रहा, साइन वाइन भी नहीं आ रहा। चलो साइन स्क्वायर तो चलो, साइन का क्या गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा भाई, दो तो बाहर ही है, कॉट, देखो साइन एक्स स्क्वायर तो चलो ठीक है, यहां से कर सकते हैं, ये तो लिख गया होगा, बाकी सही है, मैं एकदम गारंटी दे रहा हूँ।
रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। रूट टी का 1/2 रूट टी, ठीक है। दो से दो निपटा भी दिए थे। अच्छा, दो से दो निपटा दिए थे, यहाँ दो तो थोड़ी रहेगा, दो कहाँ से आ जाएगा, माइनस एक्स बस बचा। लो, दो साफ हो गया। नहीं नहीं, ये वाला दो इससे कट जाएगा, ये वाला दो तो रहेगा ही रहेगा। अब ठीक। कॉट एक्स का डिफरेंशियल चेक कर लें क्या होता है। वैसे लिखा तो सही ही है, कॉट एक्स का तो माइनस का कॉसेक होगा ना। कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का हो जाएगा, और यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर था। जिसको टी माना था वो 1/, में चला गया, ठीक है, और वो इनटू में जाएगा। थीटा तो नहीं चेंज होगा, थीटा एक्स स्क्वायर ही होगा, क्या कैसे हो जाएगा। इसको जरूर नीचे ले आ सकते हैं, तो -2x अपान साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगी, इसी का थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट का कॉट एक्स स्क्वायर। इससे ज्यादा क्या कर दूं, कुछ गड़बड़ हुआ है, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया, पता नहीं, आ ही नहीं रहा है। या तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, नहीं तो यहीं तक सही है। और चेक करेंगे अब किसी सोल्यूशन से, कुछ सोल्यूशन पड़ा होगा तो देखेंगे, नहीं तो यहीं तक मैंने किया था, यहीं तक आ रहा है। या फिर उत्तर माला गलत हो सकती है। बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, एक दो क्वेश्चन जो है उनको मैं करा दूंगा।